सोसाइटी के मेरे साथी, प्रिंसिपल अब्दा सर, अब्दुल्ला सर, हेड मिस और सुपरवाइजर, तमाम रिस्पेक्टेड टीचर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो आईन बना और इसके बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। वो जो है एक आईन के बहुत जानने वाले थे, लॉ के बहुत जानने वाले थे और उन्होंने जो है हम अक़लियतों को बहुत से खुसूसियात, ये सहूलतें दी और जो एक छूट अछूत की जो एक बीमारी थी, वर्षों से एक कौम के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, उसके खिलाफ वो उठ करे। वो खुद एक शूद्र जिनको कहा जाता है, छोट उस जात से थे। उनकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महू गांव में हुई। उस वक्त ये हालात थे कि वो जो दलित हम उनको अभी कहते हैं, उनको जो है पढ़ने की इजाजत नहीं थी और वो एक दलित खानदान से थे, लेकिन उसके जो वालिद थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इसीलिए उन दोनों भाइयों को स्कूल में, गांव के एक स्कूल में एडमिशन मिला। लेकिन उन दोनों भाइयों को जो दूसरे स्टूडेंट थे उनसे अलग बैठाया जाता था। वो इतने छोटे होने के बाद भी उस चीज को महसूस करते थे और एक वाकया ऐसा हो गया था, उस वक्त उनको शिद्दत से प्यास लग गई थी, लेकिन वो जो पानी पीने का इंतजाम था, जो टैप था, उसमें से उनको पानी पीने नहीं दिया। तो इस बात में उनके जहन पर बहुत असर छोड़ा कि इस तरह से ये लोग हमसे क्यों बर्ताव करते हैं। वो पहले अछूत थे जो एसएससी का इम्तिहान जो है पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट स्टूडेंट था जो दलित, वो कामयाब हुआ। उसके बाद जो है उनके वालिद बॉम्बे आए और एल्फिंस्टन कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट किया। फिर वो लंदन गए, वहाँ से जो उन्हें डॉक्टरेट की। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री हासिल की। उन्होंने 2 किताब लिखी, वो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया और किताब का नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबिलिटी। इन छोट छाप के लिए गांधी जी और कांग्रेस ने आज तक क्या किया। उसमें थी रिडल इन हिंदुइज्म। ये जो किताब थी, जो उनकी कौम के खिलाफ, जो छोट अछूत के खिलाफ जो बर्ताव किया जाता था, उसके ऊपर थी। और ये डिफरेंसेस उनके गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमेशा रहे हैं। उन्होंने जो एजुकेशन किया, जो तहरीक चलाई, वो इसी के ऊपर थी कि हमको जो लोगों के साथ बराबरी के हुकूक दिए जाए। और
गांधी जी ने उनसे कहा कि पहले जो है हम अंग्रेजों से आजादी हासिल करेंगे, उसके बाद जो है इस टॉपिक पे बात होगी। लेकिन वो इस तरह इस बारे मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने जब कांग्रेस ने गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया और बाइकआउट किया, वो नहीं गए। लेकिन जो अकेले जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तीसरे गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में लंदन गए और वहां उन्होंने इसी बात को उठाया कि पहले जो हमको बराबरी के हुकूक दिए गए। और जब आइन बनाने का वक्त आया तो जो है जो मेंबर बनी थी, जो कमेटी चुनी गई थी, उनमें उनका नाम नहीं था। इस पर गांधी जी बहुत नाराज हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल को कहा कि जितना आइन हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। उनको न लेने से उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। उसके बाद जो है उनको कमेटी में लिया गया और 26 नवंबर 1949 को जो है इसका ड्राफ्टिंग हुआ, एक मसौदा तैयार किया गया, जिसको जो बीएन राव जो थे, ये उसकी कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद जो है उसका जो आइन बनाने का काम, उसको शक्ल देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। लेकिन वो जानते थे कि जो पार्लियामेंट में जो बिल पास होना बहुत मुश्किल है, तो मेजॉरिटी जो लोग थे, जो ऊंची जात के लोग थे, उनकी थी और इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब उन्होंने बिल पेश किया तो उससे पहले जब बहस होगी, उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जो है संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं आया हूं। संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो अंत तक अच्छा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो अंत तक बुरा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। और मैं ये नहीं जानता कि आने वाले लोग यहाँ पर कौन होंगे, इसलिए अभी इस बिल पर बहस करना बेकार है। तो तमाम लोगों ने जो है तालियां बजाकर उस बिल का इस्तकबाल किया। तो जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलर स्टेट किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन ये थी। तो सेक्युलर रियासत का ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के मजहबी जज्बात का एहतराम न करें, बल्कि सेक्युलर स्टेट का ये मफहूम है कि पार्लियामेंट जो है अपना मजहब किसी शहरी पर थोपने का हक नहीं रखती। और उसके बाद जो है उन्होंने जो आइन बनाया, उसके अंदर दो बातें ऐसे रखी थी कि उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। दूसरे जो लॉ है, कानून है, उसमें पार्लियामेंट में 1/3 मेजॉरिटी अगर आपकी आएगी लोकसभा में तो आप तब्दील कर सकते हो। और राज्यसभा में जब तक आपकी हुकूमत 23 स्टेट में नहीं होगी तब तक आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो उन्होंने इतना हुकूमत को बांध कर लिया या आने वाले लोगों को कि वो बहुत मुश्किल से उस लॉ को तब्दील कर सकते। लेकिन दो चीज उसमें ऐसी रखी कि आप उसको तब्दील ही नहीं सकते। एक था अदलिया, अदालत, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा अवामी नुमाइंदे।
इनको उन्होंने अलग अलग रखा है। वो एक दूसरे में जो है दखल नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि अगर जिस दिन जो है इन्होंने एक दूसरे में दखल देना शुरू किया तो ये जमहूरियत के लिए खतरा हो जाएगा। और एक है जो इंडिया का नाम है वो भारत है, उसको आप कभी भी तब्दील नहीं कर सकते, चाहे आपकी कितनी भी मेजॉरिटी हो। तो ये जो दो बातें हैं उन्होंने जो हमारे दी। और तीसरा जो खुसूसियत जो रिवाज अपने मिनॉरिटी के लिए जो दी है, आर्टिकल जो आप 25 से 30 तक जो खास कर मिनॉरिटी के लिए कहा है, आर्टिकल 25 में वो कहते हैं, ये आर्टिकल 25 है कि अगर आप शहरी, हर शहरी को आजादना तौर पर अपना मजहब पर अमल करने का हक है, वो अपने अकीदे के मुताबिक अपना मजहब पसंद कर सकता है और उसकी तबलीग कर सकता है। दूसरा आर्टिकल 26 में कहते हैं तो वो मजहबी और खैराती कामों के लिए अदारे कायम कर सकता है और उसके लिए फंड इकट्ठा कर सकता है। इसके बाद 29 और 30 खास अक़लियतों के लिए 29 में वो कहते हैं कि शहरियों का वो तबका जो कोई खास जबान, रस्म खत और तहजीब रखता है तो उनकी खसूसियात को उसको कायम रखने का पूरा अख्तियार है। और आर्टिकल 30 में कहते हैं कि आप चाहे वो अक़लियतें जो मजहबी बुनियाद पर हो या जबान की बुनियाद पर हो, अपने पसंद के तालीमी इदारे कायम कर सकती है और उसको चलाने का अख्तियार उनको है। अगर गवर्नमेंट कोई फंड उनको देती है तो इसमें इम्तियाज न रखते तो ये अक़लियती के इदारे चलाए जा रहे हैं। ये इख्तियार जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस आईन में खासकर अक़लियतों के लिए रखा है। तो हमको जो है इस आईन के दायरे में इस कानून का जो बना है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो है एहतराम करना चाहिए और जो भी काम हम करते हैं उसको इस आईन के दायरे में करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई कौम जो है कुफ्र के सहारे तो जिंदा रह सकती है मगर नाइंसाफियों के साथ जिंदा नहीं रह सकती। और जिम कार्टर ने अपनी किताब में लिखा है तो इस्लाम ने जो है हमको हुकूमत किस तरह करना सिखाया और जब भी इंसाफ का नाम होगा उमर का नाम जरूर आएगा। तो ऐसी बातें हैं जो ये जो बनी है उन्होंने बहुत सी बातें जो है इस्लाम से सीखी है। तो हमारे आईन का हमको भी एहतराम करना चाहिए। हालात जमाने को संभलने नहीं देते, हालात जमाने को संभलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। नफरत की हवाओं को जमाने से मिटा दो, उल्फत पे राहों को तो चलने नहीं देते। आएंगे अच्छे दिन ये हमको यकीन है, नफरत की दीवार पहले गिरा दो। अल्लाह